ऐसे ही बनने वाले। थोड़ा सोचिए, आंखें बंद कीजिए, सोचिए कि आप किन लोगों से ज्यादा बात करते हैं, किन लोगों के संपर्क में आप ज्यादा है। आप भी 10वीं वैसे ही बनने वाले हैं। अगर आप वैसे लोगों के संपर्क में हैं जैसा आप नहीं बनना चाहते, तो ऐसे लोगों के संपर्क में जाना शुरू कीजिए, ऐसे लोगों से बात करनी शुरू कीजिए जैसा आप बनना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये छोटी लाइन है लेकिन बहुत बड़ी लाइन है। जिंदगी में छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़े इंपैक्ट डालती है। आप LOS, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, आपकी अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से आप कितनी बात करते हैं? क्या आप 2 लोगों से बात करते हैं? आपके जो अपलाइन में है, क्या आप 4 लोगों से बात करते हैं? आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, आप कितने लोगों से बात करते हैं? क्या आप ऑडियो सुनते हैं? क्या आप वीडियो देखते हैं? क्या आप कोई बुक पढ़ते हैं? आप क्या पढ़ते हैं? आप क्या सुनते हैं? आप क्या महसूस करते हैं? ये भी उन्हीं 9 लोगों में आता है। तो एक काम सबसे ज्यादा जरूरी है जो हम सबको करना है। देखिए, कुछ चीजें हैं जो जानबूझकर हमें करनी होती है। बदलाव, इंसान का स्वभाव है कि बदलाव से वो हमेशा दूरी बनाता है। बदलाव, जल्दी से बदलाव नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सब लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। लेकिन बदलाव बहुत जरूरी है। चेक कीजिए, अगर आप अभी ऐसे लोगों के संपर्क में हैं, ऐसे लोगों से ज्यादा बात करते हैं जिनके बड़े गोल्स नहीं है, जिनके बड़े विजन नहीं है, जो नए आइडिया पे बात नहीं करते हैं, जो अगर ज्यादा प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, तो आप भी प्रॉब्लम की ही बात करेंगे। प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सॉल्यूशन को फोकस करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम को ही फोकस करते हैं। कुछ लोग बिजनेस में नया आइडिया डालने की बात करते हैं, कुछ लोग बिजनेस को बिल्ड करने की बात करते हैं, कुछ लोग बात करते हैं कि अपने शहर में बड़े बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक एक्टिव एसोसिएट के रूप में खुद को देखें। इस इंडस्ट्री में कैसे वो हाईली हाईली मोटिवेटेड पर्सन बने। ये बहुत जरूरी है कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड लोगों के बीच में हैं, तो आप भी एक्साइटेड रहेंगे, आप भी सफल होंगे। तो यस, अपना चुनाव कीजिए, बदलाव कीजिए, फटाफट बदलाव कीजिए, क्योंकि 2024 ऐतिहासिक साल होना है माय डियर फ्रेंड। लेकिन क्या आपके लिए ऐतिहासिक होगा? हमें वो करना है जो हमने आज तक नहीं किया है, और वो मिलेगा जो आपको आज तक नहीं मिला है। सेकंड, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए, एक चीज बहुत जरूरी है। अगर कहते हैं कि अगर सीखना है, अगर जीतना है, तो सीखना बहुत जरूरी है। क्या आपने सीख लिया है, या आपने सीखने का माइंडसेट बना लिया है? एक समय इस बिजनेस में ऐसा आता है, जब आप याद कीजिए, जब आप बिल्कुल नए थे तो आप सब कुछ सीखना चाहते थे। जब हम छोटे बच्चे थे, हम क्यूरियस रहते थे, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहती थी सब चीजों को जानने के बारे में, सीखने के बारे में। लेकिन जैसे 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 हम बड़े होते हैं, हमारी लर्निंग एटीट्यूड थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको सीखने के बारे में फिर से वो एटीट्यूड डेवलप करने की बात की जाती है। अदरवाइज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बाहर की दुनिया में बहुत कम ब्रेन ऐसे हैं जो लर्निंग फेज में अपने आप को पाते हैं। तो एक लर्निंग माइंडसेट बहुत जरूरी है, हर समय सीखना। क्योंकि आप उतनी बड़ी सक्सेस ले सकते हैं जितना ज्यादा आप विनम्र होंगे सीखने के लिए। सीखने का मतलब हर दिन हम ऐसा क्या नया सीखें। आज आप जहां हैं और आप कहां जाना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं उसके लिए क्या बनना है, यह सीखना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी जी ने बड़ी अच्छी लाइन कही है, जिंदगी ऐसे जियो हर पल, हर दिन, हर समय कि कल आखिरी दिन हो। और सीखो ऐसे, सीखना इतना डेडिकेशन से है, सीखना ऐसे दिल से है कि आप हमेशा जीवित रहने वाले। तो सीखने की कोई एज नहीं है, सीखने का कोई समय नहीं है। हर समय सीखिए। आप अपलाइन से सीख सकते हैं, डाउनलाइन से सीख सकते हैं। अगर आप होस्ट करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो होस्ट करने की कला को आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप वन टू वन प्लान देना सीखना चाहते हैं, वन टू वन प्लान को देने की कला को सीखना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा किसी मीटिंग में जाके, ट्रेनिंग में जाके आप एकदम से सीखें। इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और यकीन मानिए कि सेकंड स्टेप है, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहना है। और लर्निंग एटीट्यूड में रहने के, सीखने के साथ साथ उसको इंप्लीमेंट भी जो करता है। एक तो है केवल सीखना, एक है जो आपने सीखा, जो आपके पास डाटा है, उसे अपनी नॉलेज में कन्वर्ट करके उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जब आप इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, जब आप अपनी टीम को सिखाना शुरू करेंगे, जो आपने सीखा वो सिखाना भी जरूरी है।
लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है एक माइंडसेट को डेवलप करना। एक समय मिड का टाइम ऐसा आता है इस बिजनेस में जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ सीख लिया है, हमारा फोकस एक जगह हो जाता है, टाइटल की तरफ, इनकम की तरफ, रिक्रूटमेंट की तरफ, लेकिन लर्निंग वाला फेज कुछ लोगों का कम हो जाता है। तो उस फेज को हमेशा बना कर रखना है हमें। रिक्रूटमेंट भी आएगी, रिटेंशन भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन अगर आपने लर्निंग वाला एटीट्यूड बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, तो ये बाय प्रोडक्ट सारी की सारी चीजें आएंगी। तो सेकंड स्टेप है लर्निंग। सेकंड स्टेप है लर्निंग। लर्निंग बहुत जरूरी है, हमेशा सीखने का माइंडसेट, हमेशा सीखने का जो इसका जिनका माइंडसेट है वो बहुत बड़ी सक्सेस लेते हैं। तो बहुत जरूरी है सेकंड, हमें लर्निंग माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में हम बहुत सारे नए लोगों से मिलते हैं। आप अपने से अच्छे लोगों को इस बिजनेस में लेके आने की कोशिश करते हैं। अगर आप सीखेंगे नहीं तो कैसे आप अपनी टीम को होल्ड कर पाएंगे, कैसे आप नए लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे इस बिजनेस में, कैसे आप होल्ड कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपनी स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अपनी स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है कि 5 लोगों को ट्रेंड करने का तरीका अलग है, 10 लोगों को ट्रेंड करने का तरीका अलग है, 100 लोगों की मीटिंग करने का तरीका अलग है। जूम पर मीटिंग करने की स्किल अलग है, ऑफलाइन मीटिंग करने की स्किल अलग है। लेकिन उसके लिए कब समय निकलेगा, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बहुत जरूरी है कि लर्निंग एटीट्यूड के साथ साथ इंप्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी, क्योंकि जिसमें आप न जाने कितने लोगों से आप मिलेंगे। जब आप सीखने का माइंडसेट डेवलप करते हैं तो आप जिस व्यक्ति की आप कल्पना करते हैं, जैसे आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आप विजुलाइज करते हैं, अगर आप 5 लाख रुपए को विजुलाइज करते हैं, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को विजुलाइज करते हैं, अगर आप अपने आप को विजुलाइज करते हैं कि आपको सो एंड सो जगह होना है, तो बहुत जरूरी है, उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। आज से ये बहुत ही ज्यादा जरूरी माय डियर फ्रेंड, कि सीखना बहुत जरूरी है। तो सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तीसरा है, देखिए, कुछ बिलीव्स हो चुकी होती हैं। एक माइंडसेट है जो फिक्स माइंडसेट है। एक माइंडसेट है कि फिक्स माइंडसेट के साथ कुछ लोग काम करते हैं। देखिए, फिक्स माइंडसेट के साथ कुछ ही काम हो पाएगा, बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाती है। जो लिमिट्स हैं उससे बाहर आना पड़ेगा। ग्रोथ माइंड, देखिए, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में बहुत बड़ा अंतर है माय डियर फ्रेंड। ग्रोथ दोनों चाहते हैं, सक्सेस दोनों होना चाहते हैं, लेकिन कहां चेंज आता है। फिक्स माइंडसेट है कि हाँ, मुझे मैं सपोज 1-to-1 प्लान की बात करें तो मेरी अपलाइन अच्छा प्लान कर सकती, मैं अच्छा प्लान नहीं कर सकता। हम लोगों को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं 1-to-1 प्लान करने के लिए, ग्रुप मीटिंग के लिए। आपको लिमिट्स तोड़नी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड। आपके अंदर बहुत बड़ी पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को क्यों भूल जाते हो। फिक्स माइंडसेट, अभी तक अगर सक्सेस नहीं मिली तो अब कैसे मिलेगी। अभी तक मेरा कार बोनस नहीं हुआ है तो अब कैसे होगा। फिक्स माइंडसेट, मेरे साथ तो लोग जुड़ते नहीं हैं। फिक्स माइंडसेट, मैं लोगों को बुलाता हूं लेकिन लोग मीटिंग में नहीं आते हैं। जो जो जिस पे हमारी बिलीव बढ़ती जा रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सबकी, लेकिन कुछ लोगों की। तो इससे देखिए, इससे अगर हम अभी बात कर रहे हैं कि बड़ी माइंड, एक ग्रोथ माइंडसेट को हमें सेट करना है। आप जो चाहते हैं, एक होता है कहने के लिए, एक होता है महसूस करने के लिए। आप महसूस क्या करते हैं। अगर आप खुद खुद की काबिलियत पर विश्वास करते हैं, एक बड़ी ग्रोथ माइंडसेट आप डेवलप करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप आपकी बिलीफ से होता है, खुद से होता है। ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है माय डियर फ्रेंड जिसने बहुत सारी सफलता के लिए बहुत सारी असफलताएं ना झेली हो। बताइए अपने आप को। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर असफलताएं आ रही हैं, अगर चैलेंजेस आ रही हैं, इसका मतलब वो सारी चैलेंजेस जब खत्म हो जाती हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। हमें खुद को तैयार करना है, खुद को खुद के माइंडसेट को एक ग्रोथ माइंडसेट में डेवलप करना है। एक माइंडसेट है कि अगर फिक्स माइंडसेट तो वहीं क्लोज हो जाएगा, वो प्रॉब्लम को ही फोकस करेंगे, प्रॉब्लम प्रॉब्लम और प्रॉब्लम।
ग्रोथ माइंडसेट उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन सर्च करते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर अगर बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट नहीं हो तो रिक्रूटमेंट करने का सॉल्यूशन क्या होगा? अगर इनकम बड़ी चाहिए तो इनकम बड़ी कब आएगी? इनकम बड़ी आएगी आपके बिजनेस वॉल्यूम जब बढ़ेगा। बिजनेस वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब रिपर्चेज बढ़ेगी, जब रिक्रूटमेंट बढ़ेगा, जब इवेंट्स बढ़ेंगे, ग्रुप मीटिंग बढ़ेगी, एलडीपी बढ़ेगी, आरटीपी में आप लोगों को लेके जाएंगे। फिक्स माइंडसेट कि मैं लोगों को आरटीपी में बुलाता हूं, लोग नहीं आ पा रहे हैं, लोग एलडीपी में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कि हाँ, अगर मैं लोगों को अपनी टीम को आरटीपी में लेके जाऊंगा तो एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट होगा। मैं अपने लोगों को जब एलडीपी में लेके जाऊंगा, मैं खुद अपने शहर में एक एलडीपी करनी शुरू करूंगा। ग्रोथ माइंडसेट। अभी तक आपके शहर में अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग नहीं होती है, अगर आपके शहर में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, ग्रोथ माइंडसेट कि मैं डेवलप करूंगा, मैं एक ऐसा अपना एटमॉस्फेयर तैयार करूंगा, एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट करूंगा कि जिससे मेरी टीम को सहूलियत होगी आगे बढ़ने में। ग्रोथ माइंडसेट अपने लोगों को एक ऐसे जगह पर लेके जाना, एक ऐसे ग्रुप के साथ बिठाना, एक ऐसी मीटिंग में लेके जाना जहां पर उनको बिलीव हो पाएगी ये बिजनेस कितनी तेजी के साथ ग्रो करता है। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा समाधान की तरफ फोकस करता है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है माय डियर फ्रेंड। ग्रोथ माइंडसेट केवल एक दिन में डेवलप नहीं होगा, धीरे 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 धीरे। वो कहते हैं कि धीरे धीरे रहमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए सो फल होए। डेली प्रयास, एक कदम और चलने का प्रयास। जब आप थक जाते हैं, जब आप कॉल करके थक चुके हैं तो एक कॉल और। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, डेली घर से निकल रहे हैं, तो एक प्लान और, एक एक्स्ट्रा माइल चलने की जो हैबिट है वो आपकी ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करती है। ग्रोथ माइंडसेट खुद पे विश्वास करना। फिक्स माइंडसेट सब अपने पे विश्वास ना करना, अपनी काबिलियत पे विश्वास ना करना। ग्रोथ माइंडसेट अपने पे विश्वास करना, अपनी काबिलियत पे विश्वास करना, अपनी कंपनी में विश्वास करना, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करना, अपनी अपलाइन पे विश्वास करना। अपने मेंटोर को चुना है आपने, उस पर विश्वास करना। और भविष्य में जो आपको सफलता मिलनी है उस पर अटूट विश्वास अगर आपका है, अटूट विश्वास और एक बड़े संकल्प के साथ जब आप बिजनेस को डेवलप करते हैं, उस अटूट विश्वास को जब आप विजुलाइज करते हैं, ये है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कीजिए माय डियर फ्रेंड। ग्रोथ माइंडसेट अगर हम डेवलप करते हैं तो होता वही है जो हम करते हैं। हमारी टीम में भी लोग ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करेंगे। आप जो चाहते हैं उसकी तरफ फोकस करना है, जो नहीं चाहते हैं उसको मत सोचिए। परिस्थितियां आती ही इसलिए है आपकी काबिलियत को दर्शाने के लिए कि आप कितने स्ट्रांग हैं अंदर से। छोटी मोटी परिस्थितियों से अगर आप घबरा जाएंगे तो बड़ी सक्सेस कैसे ले पाएंगे? परिस्थितियां आती ही हमें चेक करने के लिए है, हमारा हमारा टेस्ट लेने के लिए है। जो आप बनना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जिस सक्सेस पे आप खुद को देखना चाहते हैं, उसको फोकस कीजिए। और वहां तक पहुंचने के लिए हर वो काम करना जरूरी है, कंपलसरी है। उसके बिना गुजारा नहीं चलेगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और देखिए, हम सब, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, ताकत बहुत है, लेकिन कंफर्ट जोन में आपने खुद को बांधा हुआ है। तोड़ दीजिए उस कंफर्ट जोन को। अपनी पोटेंशियल को पहचानिए। आपके अंदर आप कितने बड़े बिजनेस का निर्माण कर सकते हो। 10 ज्वाइनिंग, 15 ज्वाइनिंग, 20 ज्वाइनिंग, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आप एक बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते आप खुद को बताएं कि आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना है। 2024 बहुत बड़ा साल होना है माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा साल। अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं, खुद को देख सकते हैं उस सक्सेस पे, फील कर सकते हैं, और अगर आपके रोम रोम उसको बार बार आपके ब्लड के हर कतरे से अगर आपकी सक्सेस को आप फील करते हैं, तो आप जरूर, आपको सक्सेस मिलेगी। और सिर्फ एक काम करना है, कंफर्ट जोन को तोड़ना। आपके शहर में हर महीने बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो। अगर आप आपके शहर में, चाहे आपके अपलाइन में जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया है, हो सकता है कि उनका उतना बड़ा विजन ना हो, उनका उतना बड़ा ड्रीम ना हो, लेकिन आपका अगर ड्रीम बड़ा है तो आप डिसाइड करोगे कि आपका बाद का नेटवर्क, आपका नेटवर्क कैसे ग्रो करेगा बहुत तेजी के साथ।
ये आपको डिसाइड करना है। कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है, और बड़ी कामयाबी के लिए, बड़ी सक्सेस के लिए, बड़े मोमेंटम के लिए अपने पोटेंशियल को पहचानना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी काबिलियत है हम सबके अंदर, आपके अंदर, तो ये बहुत जरूरी है। और थर्ड, देखिए, एक होता है आपकी ग्रोथ के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है, जो स्टेबल होना है, जो स्टेबल है। ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज आपके बिजनेस को ग्रो करती है, आपके नेटवर्क को ग्रो करती है, उस पर समर्पित हो जाइए। ऐसा ऐसा सिस्टम को फॉलो कीजिए और फॉलो करवाइए। आप की अपलाइन में कुछ लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल, जिन्होंने, जो आपको बिजनेस में लेके आए, लेकिन आपको सर्च करना है कि आप की एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कौन है एलओएस में। जैसे मैंने पहली फर्स्ट आपके साथ शेयर किया कि ऐसे लोगों के संगत में रहना है, क्योंकि संगत से ही रंगत बनती है। फोर्थ है, ऐसे सिस्टम में खुद को प्लग इन करके रखिए। आप खुद बताइए कि अगर आपके 100 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं कोई इवेंट हो रहा है आपकी अपलाइन का, आपके अपलाइन ने कोई इवेंट रखा है, कोई ट्रेनिंग इवेंट रखा है, कंपनी ने इवेंट रखा है, और आप उस इवेंट में नहीं है, तो क्या आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं? हम इसलिए आपसे ये बात कर रहे हैं, हम इसलिए अपने आप से बात करते हैं क्योंकि आप एक कम सक्सेस को डिजर्व नहीं करते, बहुत बड़ी सक्सेस को डिजर्व करते हैं, लेकिन सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के, आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। वो क्या है वो सिस्टम? आरटीबी जो बिल्कुल 6, 7, 8 को बहुत जल्दी हमारे होने वाली है। आपके कितने लोग इस सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हैं? आपने कितने पैशन से, कितने डेडिकेशन से इस इवेंट को एडिफाई किया है, अपनी टीम को आप लेके जा रहे हैं वहां पे। दिशा और दशा 2024 की आपके बिजनेस की बनेगी 6, 7, 8 तारीख के इवेंट में जो लोग होने वाले हैं। एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही से नेतृत्व करे, अपनी टीम को ऐसा एटमॉस्फेयर दे, ऐसा सपोर्टिंग सिस्टम दे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बाद की जो टीम है, आपके जो लोग हैं, जो आप पे ट्रस्ट करके इस बिजनेस में आए हैं, जिनको आपने स्पॉन्सर किया है, आप क्या उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं? आप उसकी, उनकी सक्सेस के लिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? पहले देखिए, इस फोर्थ स्टेप में दो काम होने। पहला, खुद को प्लग इन करना है ऐसे सिस्टम के साथ जो आपकी सक्सेस के, जो आपको आपको सक्सेस दिलाएगा। आरटीपी, एलडीपी, लीडरशिप प्रोग्राम बहुत जरूरी है। हर अपने आप को बांधे रखिए। सेकंड, खुद ऐसा ऐसा फॉलो करने के बाद ऐसा सिस्टम डेवलप कीजिए अपने शहर में, क्योंकि आपके लोग आपसे मोटिवेट होते हैं, आपके लोग आपसे एनर्जी लेंगे, आपके लोग आपकी सक्सेस को देखकर, आपके डेडिकेशन को देखकर आपको फॉलो करेंगे। आपकी एलओएस में जितने भी काबिल लोग हैं, जितने भी सक्सेस ले रहे, वो उनसे उतना ज्यादा अपने आप को मैच नहीं करते हैं जो आप जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनसे करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, अगर आपकी बातों में, आपकी आंखों में वो विश्वास नजर नहीं आता है और डेडिकेशन नजर नहीं आता है, तो आपकी टीम को भी वो डेडिकेशन नहीं दिखेगा, ना वो आगे डेडिकेशन दिखाएंगे। सो हौले हौले, धीरे धीरे, धीरे धीरे सब चीजें, लेकिन अपने आप को ऐसे सिस्टम में प्लग इन रखिए। अगर आप एक्टिव हैं माय डियर फ्रेंड, अगर आप सही में आपके बड़े सपने और सही में आप डायरेक्ट सेलिंग और वीएलसीसी के अंदर कुछ बड़ा कारनामा करना चाहते हैं। अदरवाइज एज ए कंज्यूमर बन के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, बहुत सारे हैं जो एज ए कंज्यूमर हैं। तो स्टेबल सपोर्ट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहां पे आपकी सक्सेस की गारंटी हो जाती है, तो बहुत जरूरी फॉर स्टेप है। और ऐसे लोगों के आसपास देखिए कि कौन सी चीज है जो आपकी ग्रोथ के लिए, सबसे पहले ये देखना भी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और देखिए, विनिंग माइंडसेट एक ऐसा सिस्टम जो ऐसे लोगों के आसपास, ऐसे लोगों से मिलिए जो आपकी अपलाइन देखिए हमेशा आपको 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 उत्साहित करेगी आपकी सक्सेस के लिए। क्रॉस लाइन के साथ कभी बिजनेस शेयर मत कीजिए। क्रॉस लाइन का मतलब जो आपकी अपलाइन को ही आपको अपना बिजनेस शेयर करना है, चाहे अच्छा चल रहा है तब भी, खराब चल रहा है तब भी, वो आपको सही गाइड करेंगे। लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक कुछ लोग कर जाते हैं, वो उन लोगों से शेयर करना शुरू कर देते हैं, और ये वो लोग करते हैं जो बिल्कुल बिजनेस में नए होते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा पुराने हो जाते हैं,
अगर आप और लोगों से जिनका आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनसे आप शेयर करेंगे तो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट आपके बिजनेस में नहीं है, हो सकता है वो आपको सही गाइड करे या ना करे। और अगर आप, और एक चीज, एक एक ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर अगर आपको बनना है, अगर और लोग आपसे बात करते हैं तो आपको उनको हमेशा सही रास्ता दिखाना है, सही एडवाइस देनी है। ये बहुत जरूरी है आप रखें, और ऐसे सिस्टम के साथ हमेशा रहें जो आपको बहुत बड़ी ग्रोथ देगा। पांचवा है हैबिट। देखिए हैबिट बहुत जरूरी है। जैसा आप बनना चाहते हैं, क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि बहुत बड़ी इनकम हो, बहुत अच्छे से हम रिप्रेजेंट करें चीजों को, अच्छी गाड़ियां हो, मलेशिया ट्रिप क्वालिफाई हो, फॉरेन ट्रिप हो, नेशनल ट्रिप हो, ये सब चाहते हैं। लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, देखिए वो करते क्या है। अगर आप वो करना शुरू करेंगे तो आप भी वहीं पहुंचेंगे। हम सक्सेस को फोकस करते हैं, हमें भी बहुत सक्सेसफुल ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनना है, लेकिन उनकी हैबिट क्या है? क्या वो डेली 40 लोगों 50 लोगों से बात करते हैं? क्या आप कर रहे हैं? वो डेली मीटिंग करते हैं, वो डेली लोगों से मिलते हैं, रोज घर से बाहर निकलकर 1-to-1 प्लान करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं, एलडीपी करते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। वो लीडर ही क्या है जिसको देख कर उसकी डाउनलाइन बता दे या और लोग बता दे कि इनके बिजनेस की स्थिति क्या चल रही है। माय डियर फ्रेंड, लोग बहुत ज्यादा वाइज हैं। आपकी टीम आपको देखकर समझती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज डाउन है और आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी बॉडी लैंग्वेज डाउन है, और आपकी टीम या आपकी क्रॉस लाइन या कोई भी आपको आप बता दे कि आपकी बिजनेस की पोजीशन क्या है आपको देखकर, तो ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर नहीं है। नेटो मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आपको हमेशा ये सिखाता है कि हमेशा एनर्जी से औत प्रोत रहिए, एनर्जेटिक रहिए हमेशा। जो चैलेंजेस आती हैं वो क्षणिक आते हैं, लेकिन कुछ लोग उस क्षण में ही अपने आप को इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर जाते हैं कि वो दूरगामी परिणाम नहीं देख पाते हैं, उनका विजन कमजोर हो जाता है। तो आप बहुत विजनरी है, खुद को बताइए, शीशे में आगे खड़े होकर मजबूर सेल्फ टॉक से दिन की शुरुआत कीजिए। वो करना शुरू कर दीजिए जैसे सक्सेसफुल लोग करते हैं। डेली एक्शन बहुत जरूरी है, अपनी हैबिट में हमें चेंज करना है। डेली समय निकल, जैसे टाइम मैनेजमेंट की आपसे बात की गई, अपन रोज, अगर आपके समय में आपकी प्राथमिकता में वीएलसीसी वेल साइंस है तो आप भी वीएलसीसी वेल साइंस के अंदर टॉप लीडर की प्राथमिकता में रहेंगे। तो बहुत जरूरी माय डियर फ्रेंड, अपनी डेली हैबिट को आपको नर्चर करना बहुत जरूरी है। एक दिन में हैबिट चेंज नहीं होती है, एक दिन में बदलाव नहीं होता है, लेकिन कहने से पहले, कुछ लोग हैं जो सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचते हैं, कुछ लोग बोलने के बाद सोचते हैं। नेगेटिव अलाउ ही नहीं है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में हो, किसी सिस्टम के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में हो। पहला ये हैबिट डेवलप अगर आप करेंगे, रोज प्लान शो करने की हैबिट। रिजल्ट्स मत देखिए, एफर्ट बहुत जरूरी है। एफर्ट करना, और स्किल के साथ अगर आप एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो सही हैबिट को डेवलप करना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और देखिए, गोल को सेट करना बहुत जरूरी है, उसके बाद उसके लिए प्लान बनाना बहुत जरूरी है, वर्क करना बहुत जरूरी है, खड़े रहना बहुत जरूरी है, गोल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये 6 स्टेप हैं जिससे आप अपार खुशियां अपने जीवन में ला सकते हैं, अपार संभावनाएं अपनी लाइफ में ला सकते हैं। गोल को सेट करना बहुत जरूरी है। अभी इस महीने बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, मलेशिया ट्रिप। फिक्स माइंडसेट कि मेरा इतने महीने में कुछ बड़ा बिजनेस नहीं हुआ तो अब क्या होगा। ग्रोथ माइंडसेट, यार मेरे पास अभी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हैं और ये सप्ताह भी है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं माय डियर फ्रेंड, और चमत्कार वो लोग करते हैं जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है। और ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो 2 महीने में ही क्वालिफाई करेंगे, बस आपको एफर्ट ही तो ज्यादा करना है। अभी तक आपने 10 प्लान नहीं किए थे, अब आपको 20 प्लान 30 प्लान ही तो करने हैं। थोड़ा सा स्पीड ही तो बढ़ानी है। ग्रोथ माइंडसेट 3 महीने का समय है यार, बहुत कुछ किया जा सकता है।
आज इस महीने को, इस साल को कैसे मैं इस सप्ताह सबसे बेस्ट सप्ताह बना सकता हूं अपने अपने इस साल का। जो अभी तक नहीं किया, अगर मैं वो करता हूं तो वो होगा जो आज तक नहीं हुआ है। तो बहुत जरूरी है ग्रोथ माइंडसेट को हमेशा एहसास दिलाइए कि देखिए, आप अपने आप को हमेशा याद दिलाइए कि आप एक योद्धा हैं, आप एक शेर हैं, आप एक जाबाज हैं। इस एटीट्यूड के साथ हमेशा अपने आप को याद लीजिए और निकल पड़िए एफर्ट करने के लिए। तो बहुत जरूरी है, इस पे आप करेंगे। होम मीटिंग आप कितनी कर रहे हैं, कितने 1-to-1 कर रहे हैं, ये एक्शन प्लान बहुत जरूरी है। हर महीने, हर महीने, हर सप्ताह कितनी आप कॉलिंग पर डे कर रहे हैं। एक डायरी लीजिए, उसमें लिखिए कि आज आपने कितना कॉल किया। मत दिखाइए किसी को, खुद को दिखाइए। हम सबसे, हो सकता है कि कुछ कहें कुछ ना कहें, लेकिन हम खुद से कभी झूठ नहीं कह सकते। अपने पास डायरी रखिए कि आज एक, मैं कह रहा हूं आप 15 दिन का अपना शेड्यूल बनाइए। 15 दिन जो आपने किया है कि आज आप कितने लोगों से मिले, आपने कितनी कॉल करी, कितने एसोसिएट थे, कितने प्रोस्पेक्ट थे। सब कुछ माय डियर फ्रेंड नंबर है, नंबर गेम है। अगर आपने करना शुरू कर दिया खुद को, जब आप खुद के लिए आंसरेबल, अगर आप हैं खुद की सपनों के लिए आंसरेबल हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो सब कर जाएंगे जो अभी तक आपने नहीं किया, और वो ग्रोथ आपको मिलेगी। रियल सीक्रेट क्या है वेल्थ का? प्रोडक्टिविटी। रियल सीक्रेट है माय डियर फ्रेंड प्रोडक्टिविटी। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। अपने समय को इन्वेस्ट करना है, हर वो काम करना है, हर वो चीज सीखनी है जो सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। तो बहुत जरूरी है, एक इस इंडस्ट्री में अगर राज करना है, वीएलसीसी वेल्थ साइंस के टॉप लीडर में अपना नाम को दर्ज करवाना है, और सही में अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को एक एक उभरता हुआ लीडर देखते हैं, तो प्रोडक्टिव होना बहुत जरूरी है, प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी है, बिजनेस वैल्यूम करना बहुत जरूरी है। रोज अपने आप को जवाब दीजिए कि आज आपने कितना बिजनेस वैल्यूम इकट्ठा किया। रोज अपने आप को जवाब दीजिए कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए आज आपने ऐसा क्या किया। तो बहुत जरूरी है। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। भविष्य में भविष्य की कल्पना करने से ज्यादा अच्छा है कि उसको क्रिएट किया जाए, और लोग क्रिएट करते हैं। क्रिएट करना बहुत जरूरी है। किसी और के भरोसे उतने बिजनेस को ना छोड़ें, खुद के भरोसे अपने फ्यूचर का निर्माण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। 2024 कैसा रहेगा ये आपके हाथ में, 2025 कैसा रहेगा ये आपके हाथ में, 2023 कैसा रहा आपका ये भी आपके हाथ में था। आपकी अपलाइन, कंपनी, प्रोडक्ट, ये सब आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी सक्सेस के लिए। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ब्रांड के रूप में उभर रहे हैं, और आप भी वो ब्रांड बन सकते हैं। लेकिन ब्रांड बनने के लिए करना क्या होगा? ब्रांड बनने के लिए बहुत जरूरी है कि खुद पे विश्वास करना होगा, ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना होगा और इंप्लीमेंट करना होगा। रोज अपने आप को याद दिलाइए कि हाँ, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आपके अंदर वो बात है, आपके अंदर वो जज्बा है। 2024 में एंटर एक विनर के रूप में जब आप करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी आप सभी को मिलेगी। ये 5 कोर स्टेप जो मैंने आपके साथ शेयर किए, मुझे खुद पर्सनली बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ इन 5 स्टेप से। मुझे बहुत सारा लाभ हुआ इससे। और अगर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आप सबको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप खुद सिचुएशन को कंट्रोल करने की क्षमता, अपने सामर्थ्य को दिखाते हैं, तो आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी टीम को कंट्रोल कर सकते हैं, रिटेंशन बड़ा ला सकते हैं, डुप्लीकेशन बड़ा ला सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। मिलकर इस साल को एक जबरदस्त साल में कन्वर्ट करते हैं। मुझे यही आपसे कहना है। बेसिक बिजनेस बिल्डिंग में आज मैंने आपके साथ शेयर किया ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप करें, और अगले वेडनेसडे फिर से मैं आपके साथ एक नया टॉपिक के रूप में आपके बीच में रहूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह को हम मिलकर खूब बड़ा सप्ताह बनाएंगे, खूब सारी एफर्ट करके अपनी जो टीम है उनको वहां तक पहुंचाएंगे। जो आपने इस साल के लिए अपने सपनों को देखा है, अपने गोल्स को लिखा है, उसको जरूर आपने पूरा किया होगा।
और 2024 को एक ऐतिहासिक साल के रूप में हम सब लेकर